नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप सब देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है धातुओं के उपयोग। तो ये ऐसा टॉपिक है कि कक्षा 6, 7, 8, 9th, 10th या फिर 11th, 12th किसी भी क्लास के हों, सभी के लिए जरूरी है। और इस टॉपिक में आपका हेडिंग है धातुओं के उपयोग, और आप देख सकते हो कि धातु क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आज आप ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धातुओं का जो उपयोग है, उपयोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूज। क्या बोलते हैं, यूज। यानी कि आप ये जानिए कि धातु कब से यूज में आ रही है, ध्यान समझो। तो बेटा सीधी सी बात है, बहुत सालों से, हजारों लाखों वर्षों से धातु का जो जब से खोज हुई थी, अगर नहीं बताया मैं आपको बता दूं, सबसे पहले माना जाता है कि लोहा की खोज हमारे जो पुरुष युग में या हमारे काशकालीन युग में हुई थी, जिसे हम धातु कहते हैं। तो आप सबको मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं या बताऊंगा कि धातु क्या होती है, सोना, चांदी, लोहा से। तो आज हम एक एक धातु के बारे में जानकारी निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये, धातु का उपयोग कब से हो रहा है, 5-6 हजार वर्षों से जब से खोज हुई तब से इसका प्रयोग हो रहा है। तो पहला हेडिंग हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप सब देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की धातु, एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा अभी इसमें हमारे करंट में यूज में आ रही हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो एल्यूमिनियम को हम किसे दिखाते हैं, Al से दिखाते हैं, दिखाते हैं। और एल्यूमिनियम कितने नंबर पर है, 13। कितने नंबर पर है, यानी कि ये। और इसका जो परमाणु भार तो 27 होता है। अर्थात बेटा जीवन बेटा सुन ध्यान से, 13 जो होता है वो होता है परमाणु भार, सॉरी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये होता है परमाणु भार। देखो कक्षा 8 के बच्चों को, ये मैं समझ वीडियो बना रहा हूं कक्षा 8 के बच्चों की है, और ध्यान से देखें कि परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार 27, 118 तत्व होते हैं। 118 तत्वों में बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारी अधातुएं हैं, और बहुत सारी हमारे गैस होती हैं, बहुत सारी अक्रिय गैस होती हैं। तो हाई स्कूल के बच्चों तक जाते जाते 50 एलिमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप एक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एल्यूमिनियम। 13 नंबर पर होता है, और ये इसका भार होता है, अर्थात वजन होता है, परमाणु भार होता है, और इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका कि विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल नंबर 1 पॉइंट, थोड़ा दूसरा मार्क दो। नंबर 1 पॉइंट विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। समझो सब लोग देख रहे हैं हमसे, विद्युत का सुचालक है, अर्थात विद्युत लाइट सुचालक, अर्थात ऐसा चालक जिसमें धारा बहुत आराम से बह जाती है, उसे सुचालक या चालक कहते हैं। तो ये विद्युत का सुचालक है, अर्थात इसमें विद्युत बहुत आराम से, आसानी से बह जाती है। और दूसरा पॉइंट इसका कि ये बहुत हल्का होता है, हल्का, बहुत इसका जो वजन होता है वो बहुत हल्का होता है एल्यूमिनियम का। इसलिए एल्यूमिनियम की बर्तन, एल्यूमिनियम के सिक्के, एल्यूमिनियम की चिराग जो कि हम दीपक जलाते हैं, यानी बहुत सारे बर्तन बच्चों क्या होता है एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि सस्ता भी है और हल्का भी है। तो इसका ये तरह क्या होगा, विद्युत का सुचालक है, यानी बहुत सारी चीजें विद्युत की एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं, और ये हल्का भी है। तीसरा पॉइंट इसका कि ये पतली चादरों में, पतली चादरों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, पतली चादर। बोल सकते हो कोई आता है मेरे में आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब घुमा दो थोड़ी वीडियो हल्का सा मौसम में, ऐसी वीडियो भी आ जाए तो कोई आता है, ऐसी वीडियो पढ़ना भी जरूरी है, इसमें घुमा दो। क्योंकि बात ये ना कि मैं चाहता हूं कि तो पतली चादरें होती हैं सही। तो पतली चादरें अर्थात एल्यूमिनियम को बस, अगर पतली पतली चादर बनाई जाती है तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे हमारे बॉक्स, बहुत सारे हमारे डिब्बे बनते हैं, और बहुत ज्यादा बहुतायत की मात्रा में प्रयोग में आते हैं। किताब से पढ़ना जरूरी है, पर किताब में क्या होता है बच्चों, मेरे बहनों मेरे भाइयों, कि इसमें लिखा होता है लेकिन बहुत लेंथी लिखा होता है, उसमें से शॉर्ट करके पढ़ाना एक अध्यापक करता होता है। तो अगला पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं लोहा, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट लोहा पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो इसको, और इसके बारे में जान सकते हो। और कहते हैं कि
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हल्की हल्की प्रत्येक दिन की नॉलेज से हमारी नॉलेज बढ़ती है और हम एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अध्यापक या हम अच्छे मनुष्य बन पाते हैं। तो जरूर गौर से मेरी बात को सुने। और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा पढ़ाते पढ़ाते बीच में थोड़ी मोटिवेशन लाइन या थोड़ी ज्ञान की बातें करने लगता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या बहुत बड़ा महात्मा हूँ, परंतु एक बात मैं कहूंगा कि वो ज्ञान, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं जिस पढ़ाई में भगवान का नाम ना हो, जिस पढ़ाई में सभ्यता ना हो। केवल किताबी ज्ञान, किताबी किला मत बनना। हमेशा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा भगवान का नाम भी बहुत जरूरी है। लोहा, लोहा को हम क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। अब बेटा लोहा को आयरन बोलते हैं और लोहा को दिखाते कैसे हैं? एफी से दिखाते। किसे दिखाते हैं? एफी से। एफी मतलब लोहा। क्या होता है बेटा? अब आपको जानकारी हो जाएगी आज के बाद कि लोहा को दिखाते हैं एफी। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। एफी कितने नंबर होता है? 26। कितने होता है? यानी कि 26 नंबर पर ये। अब जो क्रम मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 118 तक तत्व होते हैं। तत्व में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। बोला करो क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको क्या 13 नंबर बताऊँ क्या? एल्यूमिनियम। अभी कितने पे है? 26 पे। क्या? लोहा। ओके सर, एफी। एफी। तो देखिए अब इसको खा करते पहला पॉइंट देखिए। अच्छा बताइए, बहुत सिंपल बात है। लोहा का यूज कहाँ होता है? आप अपने अपने घरों में कील बनाते हो। कील, सरिया, सरिया, कील, खूंटी। अरे हमारे घरों में मकान बनते हैं, तो मकान बनते हैं तो बेटा हमारे घरों में जो सब बनते, जंजीर, औजार। औजार मतलब जितने भी हमारे लोहार या हमारे बढ़ई काम करते हैं तो वो सब क्या करते हैं? वो सब औजारों का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब हमारा हथौड़ा हो गया, हमारा है ना कैंची हो गई, या हमारा बहुत सारे जो भी हम हमारे जो लोहार वगैरह जो प्रयोग में लेते हैं, या जो हमारे सुनार होते हैं वो भी छोटी सी उससे हथौड़ी से पीटते हैं, जो भी काम करते हैं। तो औजार सब लोहा के बने होते हैं। वो जंजीर यानी कि गले की जंजीरें आती हैं जो तुम देखा होगा बच्चे फैशन पहन लेते हैं। और खूंटी यानी हमारे मकान बनते हैं, खूंटी लगाते हैं हम लोग। अच्छा कील, कील सब ठोकने के लिए आती है। और सरिया, सरिया तो पता ही आपको, पता मकान बनती है। तो आपने देखा कि कितना यूज हमारा जीवन है। अब बताओ क्या हमारे जीवन में धातु बिना समाधान रह सकते हैं? धातु के जीवन में बहुत प्रयोग हुए थे। तो पहला क्या बोला? सरिया, कील, खूंटी, जंजीर, औजार आदि। ऐसी बहुत सारी चीजों में हमारे किसका प्रयोग होता है? लोहा का प्रयोग होता है। नंबर 2 बेटा हमारे लोहा जो होता है बेटा वो पाइप, सिलेंडर, टंकियां, पाइप, सिलेंडर, टंकियां आदि। अच्छा होता है बेटा इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओ, सही बताना, आप गांव में रहते हो, हम जब कभी जाते हैं जहाँ डीपी आते हमारी फैक्ट्री, उसमें जाइए आप, किसी भी औद्योगिक जगह जाइए, वहां पर टंकी किसी बनी होती है? लोहे की। किसी बनी होती है? लोहे की। सिलेंडर आ रहा है हमारे घरों में सबके, तो खैर है ना, पहले हम जब आज से 20 साल पहले तो घर में चूल्हे पे ही रोटी बना करती थी, आज भी बनती है, पर सिलेंडर का बहुत प्रयोग हो रहा है और सिलेंडर सब घर में है। और पाइप, पाइप मतलब आप कहीं भी जाइए, हमारे मकान में पाइप लगता है तो 2 प्रकार पाइप होते हैं, प्लास्टिक का होता है और किसका होता है? लोहे का होता है। तो लोहे का पाइप बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो मतलब मैं आप सब लोग पढ़ाना चाह रहा हूं मैं कि धातु का उपयोग, धातु का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सही। अब देखो जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो आपने क्या पढ़ा था कि धातु क्या होती है? मैंने बताया धातु ठोस होती है, वैद्युत की सुचालक होती है यानी कि चालक होती है, धातु में चमक होती है, धातु को पीटने पर चादर बनाई जा सकती है। अब देखो वो टॉपिक होगा हमारा। अब ये टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोहा क्या है, हमारा एल्यूमिनियम क्या है। चलिए तो ऐसी इसी प्रकार की वीडियो लगातार साइंस की कक्षा 8 की आपको मिलती रहेंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि कक्षा 6, 7, 8 और 10th 12th सभी को मैं जितनी नॉलेज मेरी है, जितना मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैं भेजता रहूँ और आप सभी लोग देखते रहिए। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आप अपने कमेंट में अपनी कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों में सबसे बढ़ाइए मेरा। और अच्छी लगे तो और एजुकेशन पढ़ते रहिए, ध्यान करते रहिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन। थैंक यू वेरी मच।